जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण की कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है, जिन्होंने अद्वितीय सूर्य नामक असुर का संहार करके भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की थी। इसलिए इस तिथि का नाम उत्पन्ना पड़ा था। हर एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता तुलसी माता की भली भांति पूजा अर्चना करके एकादशी की कथा को कहा और सुना जाता है। उसके बाद सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो आइए आज अपने इस पावन अवसर पर सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि सूत जी, एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और एकादशी व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने से क्या नियम है, क्या इसका विधान है, हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वरदान और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त से कही थी, वही तुम्हें मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी सही विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? उपवास के दिन जो किया जाता है वह सब कृपया करके मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि एकादशी के व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करे। 10वीं के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले और उसके बाद में मुंह को अच्छी तरह से साफ कर ले, ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। और रात्रि को भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वह 10वीं के दिन रात्रि को भोजन ना करे, ना ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, निवेद आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ज़्यादा ना कर सके तो एक दीपक तुलसी के समक्ष जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा किए बिना और तुलसी विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाए बिना हमारा एकादशी का व्रत अधूरा ही माना जाता है। और रात्रि में सोना नहीं चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन करते हुए बितानी चाहिए। तो एकादशी की व्रत कथा को सुननी चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपसे कभी जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा भी मांगनी चाहिए।
धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे द्वारा बताई विधि के अनुसार एकादशी को व्रत करते हैं, उन्हें तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भोग के समान भी नहीं होता है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चरण ग्रहण में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य दान कन्या से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना अधिक विद्या दान करने से होता है और विद्या दान से 10 गुना अधिक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त हो, परंतु इस एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत को प्रभाव देवताओं भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखता है तो उसका महात्म्य तो देवता भी नहीं बता सकते। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने 1000 यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। एकादशी को तो आपने सबसे ऊपर बताया, इसका पुण्य फल सबसे अधिक होता है। तो यह इतनी उत्तम कैसे हुई, यह भी मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु सभी देवताओं को हराकर भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के पास जाने का निर्णय लिया और फिर सारे इकट्ठे होकर शिवजी ने भगवान के पास गए और जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और कहने लगे कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। तो भोले शंकर ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु वही भक्तों का दुख दूर करते हैं। तो आप सभी उनकी शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे, तुम्हारे सभी दुखों का दूर करेंगे। तो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु को शयन करता हुआ देखकर सारे वहां खड़े हो गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कहने लगे कि देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप तो इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति पालन करता है और संहार करता है। सबको आप शांति प्रदान करते हैं। आकाश और पाताल आप ही है। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, तंत्र, मंत्र, यजमान, कर्मकर्ता, भोगता, सब कुछ आप हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा
तीनों लोगों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें हराकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए और हमें हमारा स्वर्गलोक वापस दिलाइए। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब दैत्यों को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है? वह कहाँ रहता है और उसका स्थान कहाँ है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे कि भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, वरुण, यम, चंद्रमा सभी के स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है। वह तो सूर्य बनकर स्वयं बैठा है और सारे जगत में प्रकाश करता है। स्वयं ही बादल बनकर बैठा है और सारे जगत में प्रकाश करता है। स्वयं ही बादल बनकर बैठा है। जब इच्छा हो बारिश करता है। वह तो सबसे अजीब है, उसे कोई हरा नहीं सकता। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए हम सभी आपके पास आए हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए। तो उनके वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम निश्चित हो जाओ, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, युद्ध के लिए ललकार रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तो विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाकर उस दैत्य से युद्ध करूँगा। फिर विष्णु भगवान स्वयं रणभूमि में आए तो सारे के सारे दैत्य अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर विष्णु जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से ही विघ्न कर डाले। तो इससे बहुत सारे दैत्य मारे गए, कई दैत्य भाग गए। अब तो केवल मूर राक्षस ही बचा था। तो मूर नामक दैत्य अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। तो भगवान से जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए वह पुष्प सिद्ध हो जाता। तो दोनों के बीच इसी तरह लगातार युद्ध चलता रहा। इन दोनों के बीच युद्ध में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 से अधिक वर्षों तक यह युद्ध करते रहे, परंतु मूरदित्य नहीं हारा। तो थक कर हार कर भगवान विष्णु ही बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। तो भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। तो मूर दैत्य ने भी पीछे आया और गुफा में प्रवेश कर गया। तो भगवान को सोया देखकर जैसे ही मारने को उठ हुआ, तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांत में सुंदर रूप वाली देवी प्रकट हुई। तो उस देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो बहुत ही जल्द उस देवी ने मूर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ पर गई। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो देखें, देवी को देखकर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? तो देवी ने सारी बात बताई। तो सब बातों को जानकर
उस देवी से विष्णु जी कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत रखकर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा वह अपना जीवन में हमेशा सुखी और संपन्न रहेगा। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। आपके भक्त वही होंगे जो भक्त मेरे होंगे। बोलो तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।